हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया था। तो उस आदमी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस आदमी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी आपके सामने फ़ोटो है। तो इनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने एक बल्ब को बनाया था। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो जो इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया वो 1000 अनसक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद बना था। तो इस चीज़ से आप क्या समझते हैं? इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि क्या पता जिस पॉइंट पे हमने हार मानी उसी के अगले पॉइंट पे हमें सक्सेस मिलने वाली हो। तो कभी भी हार मत मानो। तो अब हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, उन इन्वेंशंस के बारे में जो एक आदमी ने सोचा था, बट कुछ रीजंस की वजह से वो बन नहीं पाए थे। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने दो फोटोज़ हैं, इसमें जो लेफ़्ट साइड पे है ये है वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए। उस टाइम पे मीन्स 1800 से 1900 के बीच में जब लोगों से वायर्स के ज़रिए ट्रांसमिशन नहीं हो पाता था, वो आदमी वायरलेस सोचता था। तो सोचो उस टाइम पे इसकी आज की थिंकिंग है। और जो यहाँ राइट साइड में फ़ोटो है, मीन्स जो आदमी था वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में था, बट वो फिर भी मिलिट्री मीन्स पूरे देश और पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचता था। तो जो यहाँ पे राइट साइड में फ़ोटो है ये था रिमोट कंट्रोल नेवीज़। मीन्स वो ये सोचते थे कि नेवीज़ को दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े, मीन्स वो दूर बैठे बैठे दुश्मन की शिप्स को तबाह कर सकें। जो यहाँ पे अब अगली फ़ोटो आप देख रहे हो, इसके बारे में आपने सोचा तो ज़रूर होगा। आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि जो हम सोच रहे हैं अगर आपसे कभी बोला ना जा रहा हो या फिर आप उसको सही से एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो, तो आपने ये तो सोचा ही होगा कि उस चीज़ को आप किसी फ़ोटो के नज़रिए से दिखा सको। तो इन्होंने भी ये सोचा था और ये बनाना भी चाहते थे, मगर कुछ रीजंस की वजह से, जैसे पैसों की कमी और मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो सब इन पे नहीं थे, तो उन चीज़ों की वजह से ये बना नहीं पाए थे। अगली ये जो मशीन है ये आपके सामने, ये थी मीन्स ये बनी किसी और चीज़ के लिए थी, बट इसने काम कुछ और किया। जो ये मशीन थी ये करंट पैदा करने के लिए बनी थी, बट इसने जिस लेबोरेटरी में इसे बनाया गया था इसने पूरी लेबोरेटरी को हिला दिया था। तो इसलिए इसका नाम बना था अर्थक्वेक मशीन। तो अब जितने भी मैंने अभी तक इन्वेंशंस की बात की वो सारी एक आदमी की है, और वो आदमी है निकोला टेस्ला। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डेथ रे। डेथ रे का मतलब ये था कि वो सोचते थे कि हम किसी एक प्लेस पे बैठ के जो दुश्मन हमारे सामने आ रहा हो उतने डिस्टेंस तक हम उसको वहीं पे मीन्स रोक सकें या फिर ख़त्म कर सकें। तो यहाँ पे ये रहे निकोला टेस्ला। इनका जन्म हुआ था 10 जुलाई 1856 में स्मिल्जन ऑस्ट्रियन एम्पायर में, जो कि आज कहा जाता है क्रोशिया। ये एक बहुत ही मीन्स फेमस जगह है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इंजीनियरिंग और फिज़िक्स में मीन्स स्टडी है इनकी, और इन्होंने ग्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की थी, बट इन्होंने वहाँ से ड्रॉप आउट किया था। इन पे मीन्स डिग्री वगैरह कुछ नहीं थी, बट इन पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें की हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि थॉमस अल्वा एडिसन ने डायरेक्ट करंट और मीन्स बल्ब वगैरह बनाए थे। तो वो सिर्फ उनका सोचना था कि बस उनका जो डायरेक्ट करंट है, बल्ब है, वो फ्लरिश करे, पूरी दुनिया में उनके इन्वेंशंस को मीन्स माना जाए। बट उसमें एक खामी ये थी कि उनके जो डायरेक्ट करंट थे वो सिर्फ 1 किलोमीटर तक ट्रांसमिट किया जा सकता था वायर्स के थ्रू। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही थी सबको। तो इस प्रॉब्लम को ऑस्ट्रिया में बैठ के निकोला टेस्ला सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तब इन्होंने एक बनाया था ऑल्टरनेटिंग करंट से जनरेटर। तो उन्होंने जनरेटर इसलिए बनाया था ताकि ज़्यादा वोल्टेज की करंट को हम दूर तक पहुंचा सकें। तो जनरेटर उन्होंने कुछ इस टाइप से बनाया था। तो जो जनरेटर था वो एसी करंट पे मीन्स चलता। एसी का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हर मिली सेकेंड मीन्स काफ़ी एकदम कम टाइम में वो चेंज होते थे। तो उससे एक फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि वो कम टाइम में मीन्स कम एनर्जी में ज़्यादा वोल्टेज को दूर तक पहुंचा सकते थे। बट जब ये इस मॉडल को निकोला टेस्ला ने एडिसन को मीन्स प्रेजेंट किया था, क्योंकि उस टाइम पे निकोला टेस्ला उन्हीं की कंपनी में काम करते थे कुछ टाइम के लिए। तो एडिसन ने इस मॉडल को गलत बोला कि ये ख़तरनाक है लोगों के लिए। तो इस चीज़ से नाराज़ होकर निकोला टेस्ला ने उनकी जॉब
वहाँ पे जॉब छोड़ के अनएम्प्लॉयड हो गए और अलग अलग चीज़ों में काम करके उन्होंने थोड़े पैसे कमाए और फिर अपनी एक कंपनी अलग खोली। तो उस कंपनी खोलने के बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, वो तो ऐसी चीज़ें थी जो बनाना चाहते थे बट कुछ रीजंस की वजह से बना ना पाए थे। जैसे कि यहाँ पे वायरलेस ट्रांसमिशन, रिमोट कंट्रोल नेवीज़, और यहाँ पे ये आपके सामने इन्वेंशन मैंने बताया था कि आपकी सोच को रिप्रेजेंट कर सके एक फ़ोटो के तरीके में, उसका नाम था थॉट कैमरा। और ये रही यहाँ पे अर्थक्वेक मशीन। ये सब चीज़ें वो बनाना चाहते थे बट कुछ रीज़न से बना ना पाए क्योंकि पैसों की कमी थी। और ये भी कहा जाता है कि एडिसन और निकोला टेस्ला में राइवलरी थी, क्योंकि एडिसन निकोला टेस्ला के इन्वेंशंस को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एडिसन के इन्वेंशंस को गलत प्रूव करते थे। गलत प्रूफ करने का ये मतलब नहीं है कि वो रॉन्ग थे। इन्वेंशंस तो एडिशन के भी सही थे बट वो एक तरीके से हार्मफुल भी हो सकते थे। जैसे आपने एक टेस्ला टावर देखा होगा कि मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे वो वायरलेस ट्रांसमिशन करके इलेक्ट्रिसिटी भेजता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बनाई थी टेस्ला ने। लेकिन उस टाइम पे जब इन्होंने ये सब प्रपोज़ किया था अपने सारे इन्वेंशंस को, तो एडिसन को ये सब अच्छा नहीं लगता था और वो उनके इन्वेंशंस को गलत प्रूफ करने के लिए हार्मफुल बताते थे उन्हें। लेकिन वो इन सब चीज़ों में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो अपनी पीक पे थे अपनी कंपनी के साथ, तो उन पे एक केस चला था क्योंकि उन्होंने एडिसन की इन्वेंशंस को गलत प्रूफ कर दिया था। तो जितना अमाउंट उन्हें केस में पेनल्टी पे करने के लिए लगा, उसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट होने के बाद उन पे इतने पैसे ही नहीं बचे कि वो अपने इन्वेंशंस को जारी रख पाएँ। और उस चीज़ की वजह से उन्हें एक डिसऑर्डर हो गया। तो अपने लास्ट टाइम पे, जब उनकी ज़िंदगी के आखिरी टाइम थे, तो वो एक अपने होटल में रहते थे। तो वहाँ पे रहते रहते उनकी एक डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ हुई थी 7 जनवरी 1943 में न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी तो आप जानते हैं।